था। दूसरी, संस्कृत का एक विकृत रूप है दरद। और तीसरा, मैंने बोला ईरानियों की भी यही भाषा लगभग थी शुरुआत में। तो तीसरा आता है हमारा ईरानी। ईरानी से मतलब है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जितनी भी उर्दू से संबंधित भाषाएं हैं, जैसे उर्दू से संबंधित आप कौन कौन सी जानते हैं? अरबी, फारसी, अफगानिस्तान की पश्तो, लिख सकते हैं आप उर्दू, लिख सकते हैं उर्दू ईरानी। तो यहाँ पर जितनी भी उर्दू, या हम बात करें अरबी फारसी में लिखी गई अन्य कोई भी प्रयोग करके, अरबी, फारसी, दारो, पश्तो आदि, ये सब कैसी है? ईरानी भाषाएं हैं। और इन ईरानी भाषाओं का भी मेल किससे है? संस्कृत से है। लेकिन बहुत सारे विद्वान इस बात को ठुकराते हैं कि नहीं जी भैया, ये तो हमारी है। तो क्या यहाँ पर बोलेंगे आप लोग साथी, अगर उर्दू के विकास और जन्म की अगर इतिहास को आप देखेंगे, जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि उर्दू तो मुस्लिम देशों की भाषा है, लेकिन ये एकदम सत्य नहीं है। उर्दू भाषा का अगर आप देखेंगे विकास, उर्दू भारत में जन्मी है। आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र में, तेलुगु भाषी क्षेत्र में जन्मी है। और सबसे पहले उल्लेख, उसके सबसे पहले लेखन उर्दू के भारत में किए गए। यानी उर्दू भाषा का जन्म पहले भारत में हुआ और तब अन्य जगह पर गई। ये बड़े कमाल की बात तुमको लग रही होगी, लेकिन सत्य है। जो उर्दू, अरबी, फारसी, दारी, पश्तो, ये सब, इन सब का जन्म, इनकी भी रूट कहाँ छिपी हुई है? संस्कृत में छिपी हुई है। तो एक भाग तो वो हो गया जिससे ये जन्मी सारी भाषाएं। एक भाग हो गया आपका दर्द का, जिसको हम बोलते हैं आपका पंजाबी, डोंगरी, डोंगरी, हिमाचली, हिमाचली, कश्मीरी आदि भाषाएं, ये दर्द में आती। इनका भी विकास किससे माना जाता है साथी? संस्कृत। ये संस्कृत से जन्मी है। और तीसरी तो भारतीय आर्य भाषा, यानी भारत की सारी भाषाएं हैं ही। भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण हम साथी पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण होगा, उसको आप भूल सकते हैं। ध्यान देना है कहाँ पर? भारतीय आर्य भाषा। इसको 3 हिस्से में हम पढ़ते हैं साथी। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना, और सबसे ज्यादा प्रश्न आने के आसार यहाँ से ही होते हैं। जैसे भारतीय आर्य भाषा को हम बांटेंगे 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से होंगे साथी? पहला भाग होगा हमारा के भाग, जिसको हम बोलेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। यानी ऐसी आर्य भाषा जो बहुत प्राचीन है, प्राचीन आर्य भाषा। एक बार सारे साथी बताएं, हम वर्गीकरण किसका कर रहे हैं? संस्कृत के बारे में जानने कि संस्कृत से हिंदी कैसे आई। पहले हमने जाना संस्कृत कैसे आई, और अब साथी हम जान रहे हैं कि संस्कृत से हिंदी कैसे आई। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी हम पढ़ेंगे आपका मध्यकालीन, दूसरा विभाजन हम करते हैं साथी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और इसके वर्ष जो है ना, बहुत गलत सलत लिखे हुए हैं। भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। और आपका तीसरा होगा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब देखो हम साथी किसकी बात कर रहे हैं? आप कहेंगे भैया हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा संस्कृत का भारत में सबसे पहले क्या लिखा गया है? सबसे पुरानी कृति आप किसको कह सकते हैं भारत की? तो हम कहेंगे कि भारत में जो भैया सर्वाधिक सबसे पुरानी रचनाएं हैं, यदि हम बात करें तो वेद ही हैं। और वेद किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में लिखे गए। तो उसके ऊपर बड़ा विभेद है कि कितना पुराना माने जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो आप कहेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को माना गया है आज से लगभग 2000 बीसी। यानी अगर मैं 2000 बीसी की यदि साथी बात करता हूं, तो कितने साल पहले की मैं बात कर रहा हूं? 2000 बीसी।